मतीरा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी है? आई एम ग्रेट। अच्छा मतीरा, आपको याद है हमने लास्ट टाइम जब आपके साथ शो किया था एंड यू मेंशन्ड दैट यू आर ADHD। यस आई एम। और उसके बाद से हमने कहा कि यार देखो, हाँ हमें 3-4 डिसलेक्सिक हमने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं कि हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं कि नहीं भी, क्योंकि लोग डर जाते हैं ना छोटे छोटे टर्म्स की वजह से। तो मुझे ये बताएं कि वैसे आपको कब पता चला कि जी आप ADHD हैं? मुझे ये तब पता चला when I was a grown up adult, जब मैं नॉर्मल थेरेपीज और इन चीज़ों के लिए जब आप जाते हो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, सो ये सारी चीज़ें शी सेड डोंट माइंड बट आई सी दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी, उन्होंने एक अच्छी बात भी बताया और बुरी बात भी बताया, दैट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इशू होता है कि जिस तरह कुछ लोग बोलते हैं दैट वी रियली वांट टू डू समथिंग, तो हम पहाड़ भी तोड़कर आ जाएंगे और नहीं करने पर आएंगे तो चींटी को भी भगाएंगे नहीं। सो इट्स इन अस, बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो गिवन सम मेडिसिन्स फॉर इट, जो मैंने एक्चुअली कुछ टाइम तक इस्तेमाल करी एंड देन आई डिसकंटिन्यूड इट, बिकॉज मुझे लगता है अगर कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक क्लच बनाते हो, वो कहीं ना कहीं मेडिसिन सम आपको अपने आप को डील करना भी पड़ता है। So basically, I've learned how to deal with myself. Notebooks रखे हुए, screenshots बहुत होते फ़ोन में. You know, at the same time, my mom knows, everyone knows. But you know, ADHD is not जिस तरह लोग उसको बना देते हैं. It's not a very severe बीमारी. हाँ, ये abnormality नहीं है. It's not an abnormality and एक इंसान को shy नहीं होना चाहिए अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कुछ symptoms है, क्योंकि emotions देखो, जो इंसान ADHD वाला है वो emotions के साथ बहुत ही अलग लेवल पर चलता है। Either हम बहुत ही ठंडे होंगे या आइदर हम बहुत ही इमोशनल होंगे, देयर इज नो मिडल साइड। एंड वो लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि ये ज़्यादातर बहुत ड्रामा हो रहा है, ये हो रहा है। और बच्चों में ज़्यादातर ये होता है दैट मैंने जिस तरह बोला था दैट बच्चे ADHD वाले होते हैं या ऑटिस्टिक होते हैं, और माओं को ये लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, टीचर्स को ये लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा। सो एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को फिक्स करने के बजाय हम उसको और ब्रेक कर रहे होते हैं। और अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे की एनर्जी एक पॉजिटिव जगह पर लगा ले, देन ही कैन बी द बेस्ट पर्सन, क्योंकि अल्लाह मियाँ जब एक चीज़ देता है तो दूसरी लाइक यू नो जब कोई चीज़ लेता है तो कुछ देता भी है। एंड यू नो द बिगेस्ट पेंटर्स, one of the biggest composers, all of these people have ADHD और autistic बना, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे वो बात करी थी, उनका बेटा बड़ा मुर्तज़ा, तो वो माइल्ड ऑटिस्टिक है, तो वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है। वो कहते थे यूट्यूब से पियानो सीखा और उसके बाद अब वो कोई धुन सुनता ही है तो वो खुद से बजाना शुरू कर देता है, उसको नोट्स की जरूरत भी नहीं। इज ओनली 14 years old। तो वही ना, पेरेंट्स को पता होना चाहिए वो एनर्जी कहाँ चैनल करते हैं। अब क्या होता है, आप एक बच्चे को डांटते रहते हो तो वो जो सारी एनर्जी हो जाती है नेगेटिव। फिर जो लोग बोलते हैं कि ये मारता बहुत है, वो अब्यूसिव हो जाता है, या अल्लाह ना करे वो बहुत ही कोई सिवियर कदम उठा ले जो पूरा खानदान उस चीज़ को रिग्रेट करता है। बट इन द एंड ऑफ द डे आप ही उस इंसान को इतना पुश कर लेते हो तब वो इसकी सारी जो एनर्जी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट दिस साइड, यू टेक इट एंड इट बिकम्स इनटू अ ह्यूज बॉम्ब जो एकदम से ब्लास्ट होता है। से तो मुझे बता मतीरा, मतलब एक तो मतलब यू हैव अ करियर माशाल्लाह, देन यू आर अ मदर। हाँ, तो कहीं ऐसा लगा कि ये आड़े कहीं आई है ये प्रॉब्लम? ये बहुत होता है। हाँ, मतलब आई रिमेंबर आहिल के साथ मुझे बड़ा मुझे ये लगता था दैट ऑफ कोर्स वो एक पोस्टमॉर्टम डिप्रेशन भी होता है, बट बहुत सारी चीज़ें भूलना एट द सेम टाइम एक जो डर होता है कि यू नो बच्चा गिर ना जाए और ये सारी चीज़ें। बट माई मॉम एंड माई सिस्टर वर रियली देयर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा था दैट शी इज़ नॉट लाइक हर चीज़ बहुत एक लेवल पर चली, क्योंकि जब ADHD इंसान डिप्रेशन पे जाता है वो बहुत सिवियर डिप्रेशन पे चला जाता है। ये भी एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। It's not a very they go like एक नॉर्मल इंसान 2 कदम जाएगा, हम 10 कदम जाकर बैठ जाते हैं। सो ये हमारा एक इशू है। इफ़ यू ब्रिंग अस टू लाइट we will show you a rainbow, but if you darkness पर ले जाओगे then it's just hell for us। ये आपने बहुत अच्छी बात, थैंक यू मतीरा फॉर सेइंग दिस, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये हमने स्प्रेड की डिप्रेशन को भी अगर ये हिट करते हैं तो उनके लिए कितना सिवियर हो सकता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शाहिदा है हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी शाहिदा जी ये मैंने बच्चे की बात करनी थी। बच्चे वो ना मेरा बेटा उसको मतलब कि मैं इतना एक रुकिए, आपकी आवाज़ आपकी बच्चा है। एक थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा। इनकी आवाज़ का मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा आवाज़ का थोड़ा इशू सॉल्व करा। दोबारा से मुझे बताइएगा क्या इशू है और रुक रुक के बताइएगा। मैं कह रही मेरा बच्चा ना स्पेशल है, वो ना इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है कि मुझे मारता है, काटता है, चीजें फेंकता है, ना नाश्ता करने देता है, ना कुछ दवाई भी खिलाती हूँ उसे, गोलियां भी खिलाती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा बदतमीज है। वो ना सुनता ही नहीं, किसी बात नहीं सुनता, बस उसका गुस्सा खत्म हो जाए ना, बस ये बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बच्चे की एज क्या है? उसकी 18 साल हो गई है। 18 साल। करने के बाद 18 साल, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ये बचपन से है इनका गुस्से का, या इस टीन एज में जिसे हम कहते हैं 13 से लेके 18 के बीच में हार्मोनल चेंजेस आती है बच्चों में, सही है? तो इस वक्त पे थोड़ा बच्चे ट्रिगर होते हैं। क्या बचपन से गुस्से की तरफ रहे या अब ये शुरू हुआ है कुछ सालों से? नहीं, ये 13 साल आप ठीक कह रहे हो, उसके बाद इस तरह गुस्सा करना शुरू किया है। कुछ चीज़ों से रोका तो नहीं गया था इन बिटवीन, जो शुरू में करते आए थे? मैंने तो कभी नहीं रोका इसे, किसी चीज को कहता मैं करती हूँ। इनसे कहता हर वक्त बाहर लेके जाओ, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाओ, रिक्शे में बिठाओ, मुझे घर जाओ। अच्छा, गुस्सा किन वजूहात पे आता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे कॉमन वजूहात क्या है, आमतौर पे किन बातों पे आप देखती हैं कि कोई भी होगी ना, 2 से 3 बातें होंगी इन पे इनको अचानक गुस्सा आ जाता होगा, बता सकती हैं वो क्या है? पहले तो अपनी बाजी को देख, अपनी बहन को देखता था ना, उससे गुस्सा करता था ये। अच्छा अब भाभी आ गई है इसकी, अब भाभी को देख के नाश्ता करते हैं, हमारा नाश्ता भी कुछ जाया चल जाता है, नाश्ता हमारा पकड़ के थक जाते हैं, ऐसे कमरे में बांध कर देते हैं। क्या करूं मैं, इतनी परेशान हूँ इस चीज की वजह से। then I think you should go to for therapy और प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। और बहुत दफ़ा ये भी होता है, आई एम सो सॉरी, कुछ लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि आप लोग ने बचपन से उनके इतने नखरे पाले होते हैं, तो वो बोलते जिन चढ़ गया है हम पर, चुड़ैल चढ़ गई, 100 जिन आ गए हम पर। वो कुछ नहीं चढ़ता, वो बस एक अटेंशन सीकिंग होते हैं जो बदतमीज के लेवल पर जाते रहते हैं, बिकॉज द होल हाउस वो जो नार्सिसिस्ट वाली भी चीज में आ जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई में कैसा है आपका बच्चा? कुछ ही नहीं पढ़ता, मैं स्कूल में छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। Maybe it was suppressed. कुछ नहीं पढ़ता, मैं कहती स्कूल छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। अच्छा, तो फिर वो स्कूल वाले कहते हैं कि इसे ले जाओ भी, ये कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ देखिए ना, अब वो बेचारा जहाँ पे भी जा रहा है सब उसको अपने से दूर करें, स्कूल वाले कह रहे हैं आप ले जाएं, आप उसको कमरे में बंद करें, फिर ऑफ कोर्स कुछ है जो बच्चे को ट्रिगर कर रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप कैसे एनालाइज करती हैं कि प्रॉब्लम को, क्या असेसमेंट है? बेहतर है कि इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बेहतर है। उसी के बाद वो आपको बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो मेडिसिन देंगे, और अगर थेरेपी की नीड होगी और काउंसलिंग की नीड होगी तो काउंसलिंग कर दी जाएगी। एंड आई थिंक टीन्स में बच्चों को कहीं ना कहीं थेरेपी के लिए आपको ले जाना चाहिए। बुलिंग हो बिकॉज वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि टीनेज में आपका बच्चा आपका होता ही नहीं है, क्योंकि ही इज ग्रोइंग, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। मुझे पता है, आई हैव गॉट माशाल्लाह 2 टीन्स एट होम, तो वो एक 16 एंड 1 इज 15, तो मैं तो बोलती हूँ तुम लोग तो छोटे वाले है ही नहीं। सो आई थिंक उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, सो इट्स टू लाउड पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है इन दिस मोमेंट। तो ये वाकई। और दूसरी बात ये, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी ज़रा, क्योंकि जैसे वो बता रही हैं कि अपनी भाभी, हो सकता है उनकी भाई की शादी होगी तो एक नया बंदा आ गया, अब उनसे नया बंदा वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा ना, क्योंकि वही चेंज उसको पसंद नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से भी उसको असेस भी नहीं कराया। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए घर वालों को अगर बच्चा कोई ऐसा वायलेंट बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर बच्चा कहीं आपको लग रहा है टैंटम शो कर रहा है, या ये जिस तरह से शेयर कर रही हैं कि गुस्से में आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस, मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट करूँगी, पेशेंस इज़ द की।
सो आप बीइंग अ पेरेंट या आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोस पे रखिए, आप उस वक्त उसको इग्नोर कीजिए एंड मे बी लेटर ऑन यू कैन हैव अ डिस्कशन, और अगर ज़रूरत है तो काउंसलिंग पे फ़ौरन लेके जाइए बजाय टाइम वेस्ट करने के कि आप उस चीज़ को मज़ीद लिंगर ऑन होने जाएं और आपके सिम्टम्स जो हैं मज़ीद वर्स हों। आई थिंक एक ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान आपको पता चल जाती है व्हेन ही इज लाइक 1.5 वो जो लगातार वो जो एक लूप में फंस जाते हैं, वो द नॉइजेस दैट दे डू, उससे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और आजकल का दौर ये हो गया है दैट they can diagnose things very fast. तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ रही है that he's on a loop, वो एक चीज़ बार बार करता है, जो लोग बोलते हैं यार ये जिद्दी कर कर अपना सर मार रहा है, नो 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 नो, दिस इज एक्चुअली अ साइन। और वो जो आवाज़ बनाते हैं धू 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 धू, दिस ठीक है नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, पर ऑटिस्टिक किड्स डू दैट अ बिट टू मच। सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस उम्र में, अगर आप बच्चे को सही तरह मोल्ड कर लो, बिल्कुल इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ ईजी, और आपको बच्चा कोई एक अजूबा नहीं होगा। ऑटिस्टिक किड्स आर परफेक्टली नॉर्मल, हमें ये एक्चुअली रखना चाहिए दैट इट्स परफेक्टली नॉर्मल, दे कैन गो टू स्कूल, नॉर्मल स्कूल, क्योंकि आप उस टाइम पर उनको एक तमीज़ लिहाज पर ले जाते हो ना। इसके लिए अर्ली असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप तो नहीं होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, नबीला हमारे साथ हैं सियालकोट से। जी नबीला जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी डॉक्टर ने बताया है ना। हेलो जी जी जी, सवाल पूछिए। चले 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 बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा ना ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ज़रा लाइन के थोड़ा सा इशू ज़रा सॉल्व हो जाए, फिर हम आपकी कॉल दोबारा ज़रा लेते हैं। अच्छा, हम ये ज़रा बात कर रहे थे कि जी जितने अर्ली असेसमेंट हो जाए उतना बेहतर है। तो जब स्कूल्स में, जब आप लोग कभी ऐसा अर्ली असेसमेंट, जब आपके पास बच्चे आते हैं प्री स्कूल में भी और जब वहाँ पे भी असेसमेंट होती है, तो फिर आप सिर्फ पेरेंट्स को बताते हैं या पेरेंट्स को ऑप्शंस भी देते हैं?